गांव के एक छोटे से कोने में रामलाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और जीविका चलाने के लिए वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। रामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गरीबी उसकी जिंदगी से कभी दूर नहीं हुई। रामलाल का एक सपना था अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ताकि वे उसकी तरह मजदूरी न करें। लेकिन हालात ऐसे थे कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दिन भर खेतों में काम करता और रात में अपने बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता। गांव के लोग उसकी लगन को देखते और कुछ उसकी तारीफ करते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते। एक दिन गांव के साहूकार ने रामलाल से कहा, रामलाल, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी किस्मत में यही गरीबी लिखी है। रामलाल मुस्कुराया और बोला, साहूकार जी, मेहनत करने वाले की किस्मत खुद भगवान भी नहीं रोक सकते। रामलाल ने ठान लिया कि अब वह केवल मजदूरी पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने गांव के पास एक बंजर जमीन देखी और वहां मेहनत करने की ठानी। सुबह खेतों में काम करता और शाम को अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में जुट जाता। कई महीनों बाद उसकी जमीन में लहलहाती फसल उगाई। जब पहली बार उसने अपनी फसल काटी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगी और उसने मजदूरी छोड़ दी। अब वह खुद एक छोटा किसान बन गया था। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया। रामलाल की मेहनत रंग लाई थी। जिन जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। एक दिन वही साहूकार उसके पास आया और बोला, रामलाल, तुम सही कहते थे, मेहनत करने वाले की किस्मत खुद भगवान भी नहीं रोक सकते। रामलाल मुस्कुराया और बोला, अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो गरीबी कोई बाधा नहीं बन सकती। मेहनत ही असली पूंजी होती है। ये कहानी साबित करती है कि कठिन परिश्रम और संकल्प से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। गरीबी स्थायी नहीं होती, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।